हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के हैं। और बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वहाँ पे बच्चों को ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट क्या करें, सीबीएसई के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं को लेना पड़ता है मैथ्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और ये मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बता दूंगा। एक बार ये आप लोग मेरा मेथड समझ लेना, फिर होल लाइफ चैलेंज करता हूँ, चैलेंज है होल लाइफ, तुम लोग ये वाली टेबल कभी भूल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो, इस टेबल के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप लोगों को यहाँ पे किस किस डिग्री के वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। और ये मैंने यहाँ पे साइन थीटा है। अब मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ने क्या वैल्यू लिख दी है, साइन थीटा की वैल्यू ये थोड़ी होती है 0, 1, 2, 3, 4। मुझे भी पता है बच्चा लोगों, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीखेंगे। एक बार आपको साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आप पूरी की पूरी टेबल बना लोगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू से पूरी टेबल बन जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यदि आप लोग साइन थीटा की वैल्यूज कभी भूल जाते हो, यदि आपको याद नहीं रहता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन में 4 लिखिए, अपॉन 4, यहाँ पे 2 के नीचे भी, 3 के नीचे एंड 4 के नीचे। तो हमने यहाँ पे सभी के नीचे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हम इसे अंडर रूट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट बनाइए, दिस अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट बनाइए, यहाँ भी अंडर रूट, दिस अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट में। तो ये हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो 0/4 आप लोगों को पता है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, ये 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और 4 जब अंडर रूट से बाहर होगा तो हमारा 2 के फॉर्म में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी को पता है। 4 2 का स्क्वायर होता है। इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/2 अंडर रूट में। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/√2। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखेंगे, √3, एंड 4 को हम लोग अंडर रूट 4 को क्या लिखेंगे, 2। ये कैंसिल होकर आपका क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा अंडर रूट 1 है। अंडर रूट 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू है। अब इसकी हेल्प से पूरी की पूरी टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए। आप लोग चुटकियों में टेबल बना लोगे और फिर कभी ये टेबल भूलोगे नहीं। मैंने यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, आप लोग भी इसी सीक्वेंस में लिख लेना। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला था पिछले स्लाइड में, तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 0, 1/2, यहाँ पे वैल्यू थी 1/√2, एंड 60 की वैल्यू थी √3/2, एंड साइन 91। तो ये मैंने साइन की वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए आप लोग कॉस की वैल्यू कैसे करेंगे, इसका रिवर्स लिख दो। रिवर्स कुछ नहीं करना है, उल्टे में लिख दो, उल्टे साइड से। पहले 1 लिख देंगे, देन √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, देन 0। तो कॉस के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी साइन की वैल्यूज थी उसे हमने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। अब देखो टेन के लिए आप लोग देखिए, आप लोग को ये वाला फॉर्मूला कराया गया था। जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा, साइन एंड कॉस, इसका जो रेशो होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा हम क्या करेंगे, साइन कॉस को डिवाइड कर लेंगे। 0/1 सभी को पता है, 0/1 क्या होता है, 0। 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे, 0/1। इसको आपस में डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/√3। इसमें पूरा कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/1, या फिर हम उसको लिख सकते हैं √3। ये क्या हो जाएगा, 1/0। और आप लोग जानते हैं 1/0 जो होता है वो आपका क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। 1/0 अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे नॉट डिफाइन। तो ये हमने टेन की वैल्यू कर ली है। साइन, कॉस, टेन, 3 वैल्यूज हमारे पास हो गए हैं। अब देखिए कॉसेक थीटा, आप सभी को पता है जो कॉसेक थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल सही, साइन थीटा का। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। जब कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन की जो भी वैल्यूज हैं उनको आप लोग पलट दीजिए।
रेसिप्रोकल का मीन क्या होता है, जो वैल्यूज होती है हम उनको पलट देते हैं। तो यहाँ पे हम जीरो को पलटेंगे, जीरो को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/0, 1/0 हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे देखो 1/2, इसका रेसिप्रोकल करो क्या जाएगा 2/1 या 2, 1/√2 का हमारा कितना होगा √2 होगा, √3/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, क्योंकि 1 को हम क्या लिखेंगे 1/1, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अब देखो सेक थीटा के लिए जो ट्रिक हमने साइन कॉस में यूज की थी वही ट्रिक हम लोग कॉसेक एंड सेक में करेंगे। सेक के लिए आपको क्या करो रिवर्स में वैल्यू, पीछे से वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। तो पहले आएगा 1, फिर आपका आएगा 2/√3, देन √2, देन 2, फिर नॉट डिफाइंड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो ट्रिक हमने साइन एंड कॉस में यूज की थी वही ट्रिक हम लोग कॉसेक एंड सेक में यूज करेंगे। अब देखो कॉट, कॉट आप लोगों को पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे tan की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करो। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0, 1/0 को हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा √3/1, जिसको √3 भी लिख सकते हैं, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और जो नॉट डिफाइन होता है यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइन क्या है 1/0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस क्या आएगा हमारा 0/1 आएगा। तो यहाँ पे 0/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से ये टेबल बता दी है। मैं चैलेंज करता हूँ इस तरीके से आप लोग कर लेंगे तो होल लाइफ आप कभी इस टेबल को नहीं भूलेंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको कॉसेक एंड सेक किया है इसका आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल है, मैंने सेम बताया था। सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस के लिए यदि आप रिवर्स ना लिखना चाहें, सेक के लिए रिवर्स ना लिखना चाहे तो आप लोग क्या करोगे कॉस की वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो सेक की हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को टेबल बता दिया है। इस तरीके को 1-2 बार कॉपी में जरूर करना। हाँ, 1 या 2 टाइम्स तो तुम लोगों को कॉपी में करना पड़ेगा, उसके बाद ये मेथड आप लोग की जो ये भेजा है ना तुम लोग का दिमाग इसके अंदर सेट हो जाएगा और फिर तुम लोग होल लाइफ इस टेबल को नहीं बोलोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चा लोगों।